नमस्कार। आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा अम्ल, सार एवं लवण, जो अपना सेकंड लेसन है, जिसका नाम आपका दिया हुआ है अम्ल, सार एवं लवण। इससे पहले फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम करवा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। उनको एकदम सरल से पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं। इसके बाद हम आज का अपना टॉपिक है ना, वो है अम्ल, सार एवं लवण। अम्ल, सार एवं लवण क्या चीज है? सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल अपना क्या है? सबसे पहले हो जाएगा अपना अम्ल की विशेषता जानते हैं। अम्ल क्या चीज होता है, पता होना चाहिए अम्ल होता है क्या है। तो हम इसकी कम से कम अपने को दो विशेषता तो आनी चाहिए, कम से कम दो विशेषता आनी चाहिए। अम्ल क्या होता है, वो अम्ल है। और एक से नॉर्मल अम्ल की परिभाषा अपने को सीधी सी पता होनी चाहिए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? पहली विशेषता हो जाएगी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है। पॉइंट नंबर इसका एक हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दो नंबर इसका मेन पॉइंट है, जो अम्ल होता है वो अपना अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल होता है वो आपके नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसके बाद में और भी है, इसकी पॉइंट लिखने को चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अम्ल होता है वो सार की प्रकृति को उदासीन करता है। 3 नंबर पॉइंट ये भी लिख सकते हैं हम लोग, अम्ल सार की प्रकृति को उदासीन कर देता है। और अम्ल का पीएच मान वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट बात कर लेते हैं कि अम्ल होता है वो जल में विलय होता है। अम्ल जल में विलय होता है। अम्ल होता है वो जल में क्या होता है? अपना विलय होता है। तो नॉर्मल सीधी सी बात है। अपना पहला टॉपिक हो गया अम्ल के बारे में। तो अम्ल की विशेषता होगी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पॉइंट नंबर अपना एक हो गया। पॉइंट नंबर 2 है अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3 अम्ल होता है वो सार की प्रकृति को उदासीन कर देता है। मतलब अपने शरीर में मान लो कि सार की प्रकृति ज्यादा हो जाती है तो अम्ल का उपयोग करने पर वो प्रकृति उदासीन हो जाती है। इसके बाद में अम्ल होता है वो स्वयं क्या होता है? जल में विलय होता है। इसके बाद हम आगे का टॉपिक बात करते हैं सार की। सार अपना क्या होता है? आगे हम बात करते हैं सार की। अगला टॉपिक है अपना सार। आगे हम बात करते हैं अपना सार की। अम्ल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल सार की प्रकृति को उदासीन कर देता है और अम्ल जल में विलय करता है। सार इसका उल्टा हो जाएगा। सार में पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, सार स्वाद में कड़वा होता है। सार होता है जो आपका स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है। और सेकंड नंबर अपना पॉइंट हो जाएगा, सार होता है वो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। सार उल्टा हो जाएगा, सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का उल्टा होता है, इसमें नीला कर देता है। सार स्वाद में कड़वा होता है, सार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल अनिल नाम से याद रख सकते हैं, जैसे अनिल नाम होता है, अनिल नाम की बात करते हैं। नीले अनिल से क्या होगा? अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। सार उसका उल्टा होता है, सार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। उसके बाद में इसका जो थर्ड पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा? हम अभी बात की थी कि अम्ल होता है वो सार की प्रकृति को उदासीन करता है, जिसका मतलब ये भी होगा कि सार अम्ल की प्रकृति को उदासीन कर देगा। 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा अपना, सार अम्ल की प्रकृति को
उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। इसके बाद में अगला क्या होगा अपना 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा सार की जो प्रकृति होती है, सार की प्रकृति, सार की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि सार की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक, सार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, संक्षारक। अपने मेन 4 पॉइंट बहुत है, और भी पॉइंट होते हैं। सार को स्पर्श करने पर ये साबुन की तरह लगता है अपने को, मतलब सार को यदि हम स्पर्श करते हैं वो साबुन की तरह लगता है। साबुन आप जानते ही होंगे जिसे हम लोग स्नान करते हैं। और सार का पीएच मान की बात करते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। वैसे भी सार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ बात होगी सार का पहला पॉइंट हो जाएगा सार स्वाद में कड़वा होता है, सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, सार होता है वो अम्ल की प्रकृति उदासीन कर देते हैं, और सार की प्रकृति अपनी कैसी होती है, संक्षारक होती है। संक्षारक, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया एग्जाम में, सार की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। तो यहाँ पर हमने अम्ल की परिभाषा हमने देख ली, अम्ल की परिभाषा हमने देख ली। भाई अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को आपका लाल करता है, और सार की प्रकृति उदासीन करता है, जल में विलय होता है। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाएगा अम्ल और सार में अंतर क्या होता है, तो अंतर लिख सकते हैं 2 अंतर। ज्यादातर ऐसे पूछते हैं कि अम्ल और सार में 2 अंतर बताओ, हम बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि सार स्वाद में कड़वा होता है। अगला हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है जबकि सार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उल्टा हो जाएगा उसका। इसके बाद हम आगे बात करते हैं लवण की। लवण क्या चीज है आपको पता होगा। यदि हम लवण की बात करते हैं, लवण क्या होता है अपना, तो लवण की बात करें तो सीधी सी बात है कि अम्ल प्लस सार दोनों को जोड़ देना है। अम्ल प्लस सार क्या करेंगे, अम्ल प्लस सार जब क्रिया करेंगे आगे जाके बनेगा आपका एक तो बनेगा लवण प्लस जल। हमेशा ध्यान रखना, अम्ल और सार जब आपस में क्रिया करेंगे आगे जाके क्या बनेंगे, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, तो जल लिख दो, जल। अम्ल और सार आपस में क्या करेंगे, लवण और क्या बनेंगे, जल। इसका मतलब हो गया कि अम्ल और सार दोनों के उदासीन करने का मतलब होता है कि उदासीन प्रकृति का लवण होता है। अम्ल का पीएच मान होता है वो 0 से 7 होता है, सार का पीएच मान 7 से 14 तक होता है, जबकि लवण का पीएच मान पूरा 7 होता है। तो यहाँ बात लवण की कर रहे हैं, लवण कैसे बनता है, इन दोनों को मिलाएंगे, अम्ल और सार को मिलाएंगे तो आपका लवण भी बनेगा और उसके साथ जल बनेगा। इसका मतलब होता है लवण की प्रकृति आपकी उदासीन होती है। उदासीन होने का मतलब होता है अम्ल का H प्लस आयन बाहर निकलता है, सार का OH माइनस आयन बाहर निकलता है। H प्लस आयन OH माइनस आयन दोनों आपस में मिलेंगे तो आगे जाके आपका बनेगा जल, H2O बनेगा, और इसकी प्रकृति उदासीन होगी तो उसका पीएच मान फिक्स पूरा 7 होगा। उसका पीएच मान पूरा कितना होगा, 7 होगा। आगे हम देख भी सकते हैं इसमें अपना आगे हम देख भी सकते हैं इसके अंदर अपना आगे बात कर रहे हैं लवण की। लवण क्या चीज होता है, अभी हमने बात की थी अम्ल की कर ली, सार की कर ली, लवण की करते हैं। लवण की बात करते हैं मैंने आपको बता दिया अम्ल प्लस सार, अम्ल प्लस सार, आगे जाके बनेगा आपका लवण प्लस जल, लवण प्लस क्या हो जाएगा, जल। इसका उदाहरण भी हम लोग लिख सकते हैं एक है, जैसे हमने उदाहरण ये ले लिया भाई HCl प्लस NaOH, NaOH आगे जाके बनेगा आपका NaCl, लवण बन जाएगा NaCl प्लस जल बनेगा आपका H2। वैसे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे H के ऊपर प्लस हो जाएगा, Cl के ऊपर आपका माइनस हो जाएगा, Na के ऊपर आपका प्लस हो जाएगा, OH के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के बाद, इधर वाला प्लस वाला आएगा माइनस वाले के बाद, Na प्लस का Cl माइनस का आगे बनेगा NaCl, और ये जल हो गया अपना H2O। और 2 नंबर आप लिख देंगे लवण। 1 नंबर तो हो गया अम्ल प्लस सार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा लवण की प्रकृति उदासीन होती है। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा लवण होते हैं, लवण की प्रकृति कैसी होगी, लवण की प्रकृति उदासीन होती है। तो नंबर पॉइंट हो जाएगा लवण की प्रकृति उदासीन होती है, उदासीन होती है। हमने अम्ल की बात कर ली, सार की बात कर ली, अपने टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा। अम्ल की बात कर ली, सार की बात कर ली, लवण की बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं, अम्ल की बात कर ली हमने, सार की बात कर ली, लवण की बात कर ली। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें अगला टॉपिक है अपना छोटा सा सूचक। अगला टॉपिक अपना क्या है, सूचक। सूचक क्या होता है,
सूचक। सूचक क्या मतलब होता है, इसमें अपना आ रखा है, देखो सूचक के बारे में थोड़ा सा पूछा भी हुआ है। सूचक का मतलब होता है वह पदार्थ जो अम्ल व सार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। सूचक क्या होता है, वह पदार्थ जो अम्ल व सार की प्रकृति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ सार है। वह पदार्थ जो अम्ल व सार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। वह पदार्थ जो अम्ल व सार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सूचक। उन्हें सूचक कहते हैं। इसके बाद में आपको तीर का निशान लगा के ये भी बात बतानी है कि सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। सूचक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सूचक आपके दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, प्राकृतिक सूचक। एक नंबर हो जाएगा आपका प्राकृतिक सूचक है, और दो नंबर आपका हो जाएगा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम है, हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं कि सस्लेषित सूचक या मानव निर्मित। इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं सस्लेषित भी लिख सकते हैं और मानव निर्मित भी लिख सकते हैं। अब सूचक की बात करते हैं। सूचक क्या होता है कि वह पदार्थ जो अम्ल व सार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, ये सूचक वो चीज बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ सार है, क्योंकि सूचक इस बात को निर्धारित करता है। और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं और कृत्रिम सूचक होते हैं। आपकी बुक के अंदर है, दे भी रखा है, आप यहाँ से देखो, ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये एक क्या आप जानते हैं इसके अंदर आपके प्राकृतिक सूचकों के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से प्राकृतिक सूचक दे रखे हैं, एक में आपका दे रखा है, अभी मैं बता दूंगा। एक में यहाँ देखो, लाल पत्ता गोभी। अब हरी पत्ता गोभी के बारे में हर कोई जानता है। लाल पत्ता गोभी का मतलब होता है जो लोग नॉन वेज खाना खाते हैं। नॉन वेज खाना का मतलब जिसमें वो जो मांस के जो पदार्थ बनाते हैं उनमें लाल पत्ता गोभी का उपयोग किया जाता है। खाना क्या स्वादिष्ट बनता है, खाने में भी इतना आनंद आता है, पूछो मत। जो लोग खाते हैं उनसे पूछना कि लाल पत्ता गोभी का उपयोग जो मांस के साथ में बनाकर उसके साथ में वो भोजन तैयार होता है, उसकी खुशबू आसपास के लोगों को पता चल जाती है। खाने में वाह क्या स्वाद है, इतना स्वादिष्ट खाना बनता है। तो लाल पत्ता गोभी होता है, वो एक प्राकृतिक सूचक होता है, ध्यान रखना। लाल पत्ता गोभी क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। लाल पत्ता गोभी हो गया, यहाँ दे रखे आपका हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, जरानियम हो गया। आपको कम से कम दो नाम याद होना चाहिए। एक याद रख लेना, लाल पत्ता गोभी याद रख लेना, हल्दी आप जानते हो, जरानियम याद रख लेना और पेटूनिया नाम याद रखना। हाइड्रेंजिया एक नाम और है, हाइड्रेंजिया। ये लाल पत्ता गोभी और हल्दी के बारे में नॉर्मल हल्दी के बारे में हम लोग जानते हैं, लाल पत्ता गोभी के बारे में जानते हैं। अब आप सोचोगे सर जरानियम क्या होता है, पेटोनिया क्या होता है। इस प्रकार के पुष्प पादप है जिनमें पुष्प लगते हैं। आप गूगल पे जाके इनका नाम सर्च करोगे तो आपको वो पुष्प पादप खुद दिखाई देंगे, जो इनके ऊपर वो लाल गुलाबी हरे जो पुष्प लगे होते हैं। जरानियम क्या होता है, पेटोनिया क्या होता है। जो चीज हम लोगों ने देखी है ना, उसके ऊपर वो तब देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं खेजड़ी क्या होती है, तो खेजड़ी हम हमारे आंखों के सामने रहती है, तो अपने को पता होती है खेजड़ी क्या होती है, शीशम क्या होती है, चौक क्या होता है। जो भी किसी चीज जो चीज देखी होती है उसके बारे में तो अपन बताने की जरूरत नहीं होती है भाई। जैसे हल्दी के बारे में अब हम बात करते हैं, प्राकृतिक सूचकों की बात करते हैं। हल्दी हम लोगों ने देखी है, अब लाल पत्ता को भी हमने देखी नहीं, हरी देखी। लाल पत्ता को मैंने आपको बता दिया कि जितने भी वो नॉनवेज खाने बनते हैं जिसमें मांस के खाने बनते हैं, उनके अंदर डाले जाते हैं, क्या स्वाद खाना बनता है। यदि आपकी कभी खाने की इच्छा हो तो जो लोग नॉनवेज खाना खाते हैं उनको बोलना कभी हमें भी ऐसा खाना खिलाएं। स्वादिष्ट बहुत होता है, वो आके आप खाते हैं नहीं खाते हैं वो आपके ऊपर है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप जाके उनको खाओ, वो आपके ऊपर है। तो आगे हम बात करते हैं अपना किसके बारे में, सूचक के बारे में। और इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये प्राकृतिक सूचक तो अपने ये हो गए, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जरानियम। और आपके जो कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक भी यहाँ दे रखे हैं दो नाम, यहाँ देखो आप, मेथिल ऑरेंज
पेज नंबर 1 पर ही दे रखे हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन, दो नाम दे रखे हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन। क्या क्या नाम दे रखा है? मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं आगे। सूचक की बात करते हैं। सूचक अपना दो प्रकार का होता है। एक नंबर में नाम लिखता हूं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो हमें क्या से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। प्राकृतिक सूचक। हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचकों के बारे में। प्राकृतिक सूचक अपने इसमें मैंने अभी बताए आपको दे रखे हैं। प्राकृतिक सूचक आपके कौन कौन से 4 सूचक नाम बताए थे। एक नाम लिख लो आप, एक नंबर पर नाम लिख लो हल्दी, और 2 नंबर पर नाम लिख लो आप लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी का उपयोग मैंने बता दिया और बताने की ज्यादा जरूरी नहीं है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। और 3 नंबर पर अपना हो गया जरानियम। 3 नंबर आपका जरानियम हो गया। और 4 नंबर आपका हो जाएगा पेटूनिया। पिटूनिया बोल दो या पेटूनिया बोल दो, एक ही बात अपना। पिटूनिया है और या पेटूनिया एक ही चीज है। दोनों चीज एक ही होती है। पिटूनिया बोलो चाहे पेटूनिया बोलो। इसके बाद में प्राकृतिक सूचक अपना ये हो गया, एक नंबर जो टॉपिक था। उसके बाद अपना दूसरा हो जाएगा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक, जिसका दूसरा नाम होता है संश्लेषित सूचक। अपनी बुक में 2 नाम दे रखे हैं। पहला नाम दे रखे है अपना मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो किसी रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा आपका नाम दे रखा है फिनोल फेथेलिन। दूसरा नाम दे रखा है फिनोल फेथेलिन। फिनोल के बारे में आप जानते हैं, कक्षा 11-12 में आता है। इसके बाद हमने देख लिया कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। जो सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नाम कौन कौन से आपके हल्दी, लाल पत्ता गोभी, जरानियम, पिटूनिया। उसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक अपना क्या होता है। कृत्रिम सूचक में आपका आ गया मेथिल ऑरेंज, फिनोल फेथेलिन। क्या आ गया? मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे देखो इसमें अगला टॉपिक है अपना अम्ल सार के रासायनिक गुणधर्म। या देखो अगला टॉपिक अपना दे रखा है अम्ल सार के रासायनिक गुणधर्म समझना। तो अम्ल सार के हम लोग रासायनिक गुणधर्म समझ लेते हैं। अम्ल और सार के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें आ रखा है, पहला टॉपिक है प्रयोगशाला में अम्ल व सारक। पहला टॉपिक हमने क्या रखा है? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में अम्ल व सारक। प्रयोगशाला में अम्ल व सारक। प्रयोगशाला में अम्ल व सारक की बात करते हैं हम लोग। तो अम्ल जितने भी हम लोग प्रयोगशाला में कौन कौन सा अम्ल काम लेते हैं, उनका अपने को सूत्र भी पता होना चाहिए, उनका नाम भी पता होना चाहिए। इसके अंदर ये देखो अपना एक क्रियाकलाप है। उस क्रियाकलाप के अंदर आपके नाम भी दिए हुए हैं और सूत्र भी दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखते हो, अम्लों के नाम दिए, जो जो अम्ल लगभग अपने इस पाठ में काम आएंगे, उन अम्लों के नाम भी दिए हुए हैं और उनके रासायनिक सूत्र भी दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अम्ल है। वैसे भी यहाँ पर 1 नंबर पर आता है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1 नंबर पर कौन सा अम्ल आता है? HCl बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और 2 नंबर पर अपना दे रखा है, इसके अंदर है H2SO4। H2SO4 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्लों का राजा है, ये किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को बोलते हैं अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। और 3 नंबर पर आता है अपना HNO3, नाइट्रिक अम्ल। जितने भी सोनार लोग होते हैं, जो सोने के ऊपर वो बोलते हैं ना, सामान्य भाषा में जोड़ करते हैं। जोड़ का मतलब ऊपर के सोने के ऊपर जो सुइयां होती है उनको साफ करने का काम करता है, वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा करता है अपना। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल तीनों के तीनों जो अम्ल हमने अभी नाम लिखे हैं, ये आपके परबल अम्ल होते हैं। परबल अम्ल का मतलब होता है जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, या जिसमें H+ आयनों की अधिकता होती है। 4 नंबर पर हम लिखेंगे CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल।
और 5 नंबर है H2CO3, जो बुक में अपना नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिल नाम भी दिया होता है लेकिन कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ये हमें सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अम्ल की। प्रयोगशाला में अम्ल सारे दोनों की बात की हम, मैं सिर्फ यहाँ पर अम्ल की बात कर रहा हूँ कि आपको कम से कम इन अम्लों का सूत्र याद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों के तीनों अम्ल है। जो H2SO4 होता है ये किंग ऑफ एसिड अम्लों का राजा है। ये HCl और HNO3 दोनों भाग को मिलाने पर ये अम्ल अपना बनता है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो ये तीन आपके प्रबल अम्ल है, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH जो सिरके में अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH ये दुर्बल अम्ल होता है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल ये भी आपका दुर्बल अम्ल है। ऊपर वाले 3 प्रबल अम्ल है और नीचे वाला आपका 2 दुर्बल अम्ल है। बीच वाला जो अम्ल है आपका H2SO4 अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं जिसे। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और है सार के बारे में देख लेते हैं। सार क्या चीज है, सार का थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। सार के नाम बता देता हूं मैं आपको। जैसे आगे हम बात कर लेते हैं सार की। अभी अम्ल मैंने आपको बता दिया था, अम्ल की बात बता दी थी। अब बात करते हैं थोड़े सारक की। सारक में सबसे पहले ऊपर आता है KOH। KOH का नाम आपको पता होना चाहिए। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और दूसरा अपना हो जाएगा NaOH। NaOH का नाम हो जाएगा अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा अपना दे रखा, इसमें दे रखा है नहीं दे रखा उससे अपने कोई मतलब नहीं है भाई, CaOH2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है अपना, इसको दूसरा नाम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने पहले पार्ट में बात की थी अपनी। इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है अपना NH4OH। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगला एक और लिख लेते हैं MgOH2। इसका नाम है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कम से कम 10th क्लास का बच्चा है उसको कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप अपनी आवर्त सारणी लेके कम से कम 20 तक तो याद कर लो। 1 नंबर आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद भी इस प्रकार होना चाहिए। आपसे कोई पूछ लेगी 11 नंबर तत्व कौन सा है, सोडियम, प्रतीक क्या है Na। 15 नंबर तत्व कौन सा है, फॉस्फोरस, प्रतीक क्या है P। 17 नंबर कौन सा है, क्लोरीन, Cl। 7 नंबर कौन सा है, नाइट्रोजन, N। यहाँ अपनी बात हो रही थी सारक की। ये जो ऊपर मैंने 2 सारक लिखे हैं KOH और NaOH, ये दोनों के दोनों सारक आपके परबल होते हैं। परबल का मतलब जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, या सार में OH माइनस आयन होता है, या OH जल में OH माइनस आयनों की अधिकता होगी। ये टॉपिक आगे हम बात करेंगे। ये KOH और NaOH ये परबल सारक होते हैं। CaOH2, NH4OH, MgOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके दुर्बल सारक होते हैं। इस पार्ट में ये काम आएंगे अपने, यदि इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। KOH, NaOH दोनों प्रबल सार हैं। इसका KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अपना इसका पहला टॉपिक है ना, अम्ल व सार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल व सार के जो रासायनिक गुणधर्म है उसका पहला पॉइंट है आपका यही है कि प्रयोगशाला में अम्ल व सारक, आपको ये पता होना चाहिए प्रयोगशाला में कौन कौन से अम्ल और सार आपके काम आते हैं। इस बात का अपने को पता होना चाहिए प्रयोगशाला में कौन कौन से अम्ल और सार काम आते हैं। इसके बाद हम बात करें ना आगे अपना दे रखे हैं एक छोटी सी परिभाषा है जिसका नाम है अपना गंधीय सूचक। देखो आप यहाँ पर एक परिभाषा आ रखी है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक की बात करते हैं। गंधीय सूचक का मतलब होता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं,
इसमें दे रखा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं? एक आपका वेनिला, नाम आपने सुना होगा, हाथों पर आपने देखो सेंट वेंट लगाते हैं, वेनिला मान लो, लौंग का तेल मान लो, प्याज, ये तीन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, उन्हें गंधीय सूचक बोलते हैं। गंधीय सूचक आपको उदाहरण पूछ ले तो एक तो नाम लिख देंगे वेनिला, लौंग का तेल और आपका प्याज। लास्ट इस वीडियो आज की क्लास में हम सिर्फ लास्ट छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है गंधीय सूचक। बाकी जो इसका अगला भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे। आज का अपना लास्ट छोटा सा टॉपिक और है, वो है आपका सिर्फ एक गंधीय सूचक। गंधीय सूचक है उसको हम लोग देख लेते हैं। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक की परिभाषा में आपको मैंने बता दिया, कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे सीधी सी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में भिन्न बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं, भिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण में अपना आता है, मैंने आपको बताया है कि एक तो हो जाएगा आपका वेनिला, दूसरा हो जाएगा आपका लौंग का तेल, लौंग का तेल, लौंग आप जानते होंगे, और 3 नंबर आपका हो जाएगा प्याज। 1 नंबर हो गया वेनिला, 2 नंबर हो गया लौंग का तेल, 3 नंबर हो जाएगा आपका प्याज। तो हम बात करते हैं गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होता है जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, उन्हें गंधीय सूचक बोलते हैं। सूचक की परिभाषा मैंने आपको बताई, सूचक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताता है। गंधीय सूचक मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न या अलग हो जाती है, वो ऐसे पदार्थ हैं आपके गंधीय सूचक हैं। वेनिला, लौंग का तेल और प्याज इसके उदाहरण हैं। आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा। बाकी जो अगला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।